लाहौर की मशहूर मोबाइल मार्केट हाल रोड का करोड़पति ताजर समर अब्बास अपनी अकलौती बीवी कलसूम के साथ सब्जाजार में रहता है। शानदार जिंदगी है, बड़ा आलीशान घर है, लग्जरी गाड़ी है। जिंदगी की गाड़ी ऐसे सुकून से चल रही है कि लोग देखकर रश करते हैं, अश अश कर उठते हैं। 2 बच्चे हैं, एक बेटी है 13 साला, एक बेटा है 11 साला। दोनों इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। एक रोज समर की बीवी कलसूम सुबह सुबह उठती है, अपने बच्चों को तैयार करती है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनाती है, नाश्ता करवाती है, बच्चों की स्कूल वैन आती है, बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर एक दस्तक होती है। वही दस्तक मौत का पैगाम लाई और पूरा घर बर्बाद कर दिया। बच्चों के जाने के बाद कलसूम थोड़ी देर के लिए आराम के लिए लेटती है तो अचानक दोबारा दरवाजे पर दस्तक होती है। कलसूम दरवाजा खोलने से पहले पूछती है कि कौन है। बाहर से आवाज आती है, भाभी मैं जरी अब्बास हूं, समर का छोटा बहनोई। और उसके बाद कलसूम दरवाजा खोल देती है क्योंकि जरी अब्बास का उनके घर में अक्सर आना जाना होता है, क्योंकि वो समर अब्बास का छोटा बहनोई भी है और उसके साथ बिजनेस के मामलात भी देखता है। जरी अब्बास घर के अंदर आकर कलसूम से कहता है कि भाभी मुझे समर भाई से कुछ काम है, मैं उनसे बात करने के लिए उनके कमरे में जा रहा हूं। कलसूम कहती है कि ठीक है जाओ, वो कमरे में मौजूद हैं। और उसके बाद जरी समर अब्बास के कमरे में चला जाता है जबकि कलसूम वापस किचन में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद कलसूम को समर अब्बास के कमरों से खौफनाक चीखों की आवाज आती है। वो किचन को छोड़ती है और अपने शौहर के कमरे की तरफ भागती है। जैसे ही वो समर अब्बास यानी कि अपने शौहर के कमरे में पहुंचती है, वहां पर उसका शौहर फर्श पर औंधे मुंह लेटा हुआ करा रहा है, वो जख्मी है। कलसूम चीखना चाहती है मगर जरी अब्बास उस पर भी हमला कर देता है। उसे जख्मी करके फर्श पर अपने शौहर के पास गिराता है, तेजी के साथ सीढ़ियां उतरता है, नीचे गिराज में जाता है, मोटर बाइक से पेट्रोल निकालता है, वापस कमरे में आता है और कमरे में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देता है। उसके बाद जरी अब्बास वहां से फरार हो जाता है। आग के शोले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आसपास के पड़ोसी देखते हैं, वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, शोर मचता है। तो समर अब्बास का एक दोस्त सुनता है, वो तेजी से समर अब्बास के घर की जानिब जाता है, खिड़की तोड़कर समर अब्बास और उसकी बीवी कलसूम को बाहर निकालता है। हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है मगर डॉक्टर कहते हैं कि दोनों की हालत बहुत नाजुक है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों मियां बीवी यानी कि समर अब्बास और कलसूम इंतकाल कर जाते हैं। मुकदमा दर्ज होता है समर अब्बास के भाई की मुद्दत में। नामजद होता है जरी अब्बास जो कि समर अब्बास का छोटा बहनोई है। इब्तिदाई तहकीकात का आगाज होता है तो पुलिस के सामने सिर्फ एक सवाल होता है कि आखिर जरी अब्बास ने अपने बहनोई और उसकी बीवी को कत्ल क्यों किया, जबकि समर अब्बास तो जरी अब्बास को बाकायदा कारोबार में सपोर्ट कर रहा था। फिर आखिर क्या वजह बनी कि जरी अब्बास ने इतनी बेदर्दी से समर अब्बास और उसकी बीवी कलसूम को कत्ल कर दी। नाज़रीन, कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। समर अब्बास के 7 बहन भाई हैं। वालिदैन के जाने के बाद समर अब्बास इंसाफ पसंदी का मुजाहरा करता है। वालिदैन की छोड़ी हुई तमाम जायदाद बहन भाइयों में इंसाफ के साथ तकसीम करता है। बहनों को जमीन का टुकड़ा देकर कहता है कि इस पर घर बना लो, बच्चों की परवरिश और उनका मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा। और फिर अपनी छोटी बहन की शादी अपने खालाजाद भाई यानी कि जरी अब्बास के साथ कर देता है। जरी अब्बास का स्नूकर क्लब होता है मगर एक अरसा से वो बंद होता है। जरी अब्बास बेरोजगार फिर रहा है, जगह जगह नौकरी के लिए धक्के खाता है मगर नौकरी नहीं मिलती। समर अब्बास को अपनी बहन और जरी अब्बास पर तरस आता है। वो जरी अब्बास को अपने साथ 50,000 रुपए माहाना तनख्वाह पर रख लेता है। लेकिन यहां से जरी अब्बास समर अब्बास से हसद करना शुरू कर देता है। वो ये देखता है कि मेरे घर में उतनी आसाइशें मौजूद नहीं है जितनी कि कलसूम और समर अब्बास के घर में मौजूद है। लग्जरी गाड़ी है, बड़ा घर है, बच्चे बेहतरीन स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता हसद उसके दिल में पैदा होना शुरू हो जाता है। हसद बहुत हद तक बढ़ चुका है मगर समर अब्बास को इस बात की जरा भी खबर नहीं होती। एक रोज जरी अब्बास अपनी बीवी से कहता है कि तुम्हारे जेवरात बेचूंगा और मैं गाड़ियों का कारोबार शुरू करूंगा और अपने साथ समर अब्बास यानी कि तुम्हारे बड़े भाई को भी पार्टनर बनाऊंगा। वो ये प्रपोजल लेकर समर अब्बास के पास जाता है मगर समर अब्बास उसका ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि नहीं, मेरी बहन की जेवरात मत बेचो, ये हम आहिस्ता आहिस्ता करके कारोबार शुरू कर सकते हैं। मगर जरी अब्बास को गुस्सा आ जाता है। जरी के दिल में समर अब्बास के खिलाफ हसद बहुत हद तक बढ़ चुका है मगर समर अब्बास को इस बात की जरा भी खबर नहीं है। एक रोज जरी अब्बास अपनी बीवी से कहता है कि मैं तुम्हारे जेवरात बेचूंगा और गाड़ियों का कारोबार करूंगा और साथ शामिल करूंगा तुम्हारे बड़े भाई यानी कि समर अब्बास को एज ए पार्टनर।
वो ये प्रपोजल लेकर समर अब्बास के पास जाता है और कहता है कि मैं अपने बीवी के जेवरात बेचूंगा, गाड़ियों का कारोबार करूंगा और आप मेरे साथ एज ए पार्टनर शामिल हो जाएं। मगर समर अब्बास जरी अब्बास का ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि हम ऐसा नहीं करते, हम आहिस्ता आहिस्ता खुद जो है इन्वेस्टमेंट करके इस कारोबार को शुरू कर लेंगे, तुम मेरी बहन यानी कि अपनी बीवी के जेवरात को मत बेचो। जरी अब्बास के दिल में हसद तो ऑलरेडी था, अब यहां पर गुस्से और इंतकाम ने भी अपनी जगह बना ली और यही हसद, गुस्सा और इंतकाम की आग वजह बनती है समर अब्बास और कलसूम के कत्ल की। जरी अब्बास के गुस्से, हसद और इंतकाम की आग इस कदर बढ़ चुकी है कि उसे खबर भी ना हुई कि जिस शख्स ने उसको कारोबार में सहारा दिया, 50,000 रुपये महाना तनख्वाह पे उस वक्त रखा जब वो धक्के खा रहा था नौकरियों के लिए, उसने उसी शख्स की जान ले ली। ना सिर्फ उस शख्स की जान ली बल्कि उसकी बीवी को भी ना बख्शा। आज समर अब्बास के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज है। जरी अब्बास जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, मुकदमा अदालत में चल रहा है। उनके 2 बच्चे जो हैं वो रुल रहे हैं, वो अपने माँ बाप को तलाश करते हैं मगर उनके माँ बाप अब इस दुनिया से बहुत दूर जा चुके हैं। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल याद आया। वो कहते हैं कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। समर अब्बास ने जरी अब्बास पर तरस खाया, उस पर एहसान किया, उसे नौकरी दी और वही उसके गले पड़ गया। आज जरी अब्बास खुद भी सलाखों के पीछे है और 2 नन्हे मासूम बच्चों से उनके वालिदैन को भी छीन लिया। नाज़रीन, आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे? हमारे खानदानों में अमूमन ऐसे वाकयात होते हैं, हम किसी पर तरस खाते हैं, उसे कारोबार में हिस्सा देते हैं या फिर उसकी कहीं नौकरी लगवा देते हैं और वही हमारे गले पड़ जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ? और आप क्या समझते हैं कि इस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रकात हैं? क्या हसद था या फिर गुस्से और इंतकाम ने इस कत्ल को बढ़ावा दिया? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।